आज मैं पुनः आप सबके बीच में डॉक्टर विजय सिंह, एक नया टॉपिक ये चल रहा है टेस्ट सीरीज। मेरे ख्याल से टेस्ट सीरीज ये छठा 6 टेस्ट सीरीज होगा स्टैटिक्स का। तो सेंटर टेंडेंसी में लगातार सदैव क्वेश्चन टाइम टू टाइम चेंज करके आते रहते हैं। आज उसी पर हम भी चर्चा करके लेके आए हैं। सो फ्रेंड्स, आज मेरा जो न्यूमेरिकल टेस्ट सीरीज होगी उसमें एक ही क्वेश्चन में तीनों होगा मीन मीडियन मोड सेंटर टेंडेंसी की तीनों क्वेश्चन एक ही में होगा, जिस पर आज हम लोग उस पर मंथन करेंगे। तो आइए क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट ए मीन मीडियन मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। निम्न दिए गए आंकड़ों से माध्य माध्यिका और बहुलक ज्ञात करें। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है लेस देन 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, 70 से कम और 80 से कम। फ्रीक्वेंसी है 15, 35, 60, 84, 90, 117, 198 और 250। फ्रेंड्स, इसी से आपको तीनों निकालना है सेंटर टेंडेंसी। अभी हमने सेंटर टेंडेंसी पढ़ा है। अब हमको लगातार हमारी न्यूमेरिकल टेस्ट सीरीज चल रही है। सेंटर टेंडेंसी मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। सदैव एक स्टैटिस्टिशियन सेंट्रल वैल्यू ज्ञात करने के लिए निम्न 3 विधियों से आंकड़ों का या समंक जो समंक दिया हुआ होता है उसका कैलकुलेशन करना है। ये सेंट्रल वैल्यू हम 3 विधि से निकालते हैं, एक्स बार या मीडियन और एक है मोड जेड। ये तीनों सिंबल है, सिंबल ऑफ मीडियन मोड। ये सेंट्रल वैल्यू को ज्ञात करने के लिए हम ये तीनों विधि से ज्ञात करते हैं। तो आइए इसको हम न्यूमेरिकल के माध्यम से सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है लेस देन। फ्रेंड्स, जब लेस देन होगा तो लेस देन मतलब कि साइज लेस देन है 10, 20, 30, 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, 70 से कम, 80 से कम। यानी जो 10 का जो रेंज है ये रेंज 10 का है, 10 का अंदर है। यानी मेरा जो क्लास इंटरवल बनेगा से कम 10 से कम बनेगा। यानी यहां मैंने बनाया है तो 0 से 10, 0 से 20, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 70 से 80 तक बनेगा। फ्रेंड्स, फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, ये ऑलरेडी सीएफ में होता है। हमको से कम में फ्रीक्वेंसी ऊपर कम होगी और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे अधिक होती चली जाएगी। तो हमको ये सीएफ होता है से कम से अधिक में। ये सीएफ में से हमको एफ को फ्रीक्वेंसी बारंबारता को निकालना होता है। इसके लिए क्या करेंगे, से कम में फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी होती है एज इट इज उसको लिखते हैं। इसके बाद प्रत्येक आगे वाले प्रत्येक पिछला में हम घटाते चले जाते हैं, आगे में पिछला घटा जाते हैं। यानी 15 में 35 को में 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, ए आ जाएगा 20 आएगा। फिर इस 60 में 35 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और 84 में 60 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आएगा। 90 में 84 घटाएंगे कितना आएगा, 6 आएगी। और 117 में 90 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 81 आएगा। और नहीं कितना आएगा, 81 है, कितना है 27 आएगा। और फिर 198 में 117 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 81 आएगा। और फिर 250 में 98 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 52 आएगा। नाउ फ्रेंड्स, अब हमें एक ही से सब कुछ निकालना है। क्या चीज, हमको सीएफ निकालना है। तो ऑलरेडी हमको सीएफ भी उसी से निकाल लेना है, क्योंकि हमको मीडियन भी निकालना है तो हम सीएफ निकाल लेते हैं। तो सीएफ निकालने के क्या करते हैं, सीएफ निकालने के लिए पहला जो फ्रीक्वेंसी है आएगी, पुनः जो से कम से अधिक में जो फ्रीक्वेंसी है वही आना चाहिए, आया नहीं देख लीजिए। पहला फ्रीक्वेंसी आएगी और 15 में भी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 35। 35 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। 60 में 24 जोड़ेंगे कितना आएगा, 84। 84 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा,
इसलिए n इक्वल टू 250, n इक्वल टू 250। ओके, नाउ अब हमें क्या निकालना है? पहले निकालना है हमको मीडियन, हमको निकालना है मीडियन। तो मीडियन एक्स बार निकालिए। मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमको पहले एमबी निकालना पड़ेगा। क्या चीज? एमबी, मिड वैल्यू, जिसको हमने एमबी बोला, मिड वैल्यू बोला। अब मिड वैल्यू क्या करेंगे? क्लास ईटर में जो रेंज है L2 L1 प्लस L2 अपॉन 2, 0 प्लस 10, 10 भागे 2 इक्वल टू 5, और 30 का आधा 15, यानी 10 10 करते रहा है 5 15 25 35 45 55 65 और 75। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि लंबा चौड़ा जा रहा है, कैलकुलेशन लंबा होता है, इसलिए दोस्तों स्टैटिक्स खुद का ज्ञान होना चाहिए। स्टैटिक्स कोई गणित नहीं है, आपका खुद का गणित है। लंबा है तो उसको शॉर्टकट में निकालना है। अमिताभ बच्चन का पिक्चर आया था कि लॉन्गकट नहीं, हमको शॉर्टकट चलना चाहिए। क्या चीज है ये? टाइम अकॉर्डिंग हमको लॉन्गकट को शॉर्टकट में चेंज करना चाहिए। नाउ फ्रेंड्स, अब हमको शॉर्टकट मेथड से लगाएंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब हमने आपने एक मीन मान लिया कि कोई हो सकता है, मैंने इसमें 45 मान लिया। कितना माना? 45। 45 को हमने मान लिया, एज्यूम किया a इक्वल टू 45। ये मतलब एज्यूम मीन, मैंने कल्पना किया कि 45 हो सकता है मीन। अभी 45 में से dx डेविएशन 45 से मैंने लिया, यानी x माइनस a, x मतलब रूट वैल्यू और a मतलब एज्यूमिंग मीन। इसको घटाते जाएंगे तो 5 में हम 45 घटाएंगे, कितना आएगा? कम होगा तो माइनस का चिन्ह, अधिक होगा तो प्लस का चिन्ह, बराबर होगा तो 0 होगा। तो 5 से 45 कम है कि अधिक है? 5 में 45 घटाएंगे तो हमारा माइनस है -40, यानी 45 देने के लिए हमको 40 कर्ज लेना पड़ेगा। ओके, फिर 15 में हमको 45 घटाना है तो -30 कर्ज लेना पड़ेगा 30, फिर 25 माइनस 45 कर दो -20, और 45 में 45 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0, बराबर हो गया। अब 55 में 45 बनाएंगे, यानी बड़ा है ये, एज्यूमिंग में से यह मीन बड़ा है तो यानी +10 होगा, +20 हो जाएगा और +30। और शॉर्टकट करना है तो हम स्टेट डेविएशन मेथड बनाते हैं, यानी कि डीएस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? स्टेट डेविएशन मेथड, इसको बोलते हैं डीएस। स्टेट डेविएशन मेथड में क्या करेंगे, यानी dx अपॉन i। dx जो डेविएशन है उसमें i मतलब इंटरवल, रेंज से हम डिवाइड कर देते हैं। i इक्वल टू, यहां लिख दीजिए i इक्वल टू 10 लिख दीजिए। 10 i कहां से आया? ऐसे लिखिए i इक्वल टू 10 और dx अपॉन i इक्वल टू ds, ठीक है ना? i इक्वल टू 10, i मतलब इंटरवल रेंज। पिक्चर आप लोग देखेंगे नहीं? देख लिया कीजिएगा, पिक्चर हॉल में जाते हैं मूवी देखने के लिए, 2 घंटा 1.5 घंटे बाद आता है इंटरमिशन। क्या आता है? इंटरमिशन, और हिंदी में लिखा इंटरवल मतलब अंतराल। तो इंटरमिशन यानी आई इंटरवल रेंज, कुछ अंतर होता है। तो आई आपका क्या हुआ? 10 हुआ। 10 से भाग देते चलेंगे तो यानी कि 40 में 10 भाग देंगे तो -4, -3, -2, -8, 0, +1, +2, +3। अब हमारा यह बचा हुआ फ्रीक्वेंसी, इस एफडीएस में फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। आपने इसको देख लीजिएगा, आपने याद नहीं तो याद कर लीजिए कि प्लस इंटू प्लस, प्लस में अगर प्लस गुणा करेंगे तो क्या होगा? प्लस होगा। माइनस इंटू माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और प्लस इंटू माइनस, धन में अगर ऋण से गुणा करेंगे क्या होगा? ऋण होगा। दैट इज सेम, यहां भी देख लीजिए, ये धन में है, ये ऋण में है, ये माइनस है प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होगा? प्लस माइनस माइनस, चिन्ह देखिए तो 15 चौका 60, और ये धन और ऋण, धन ऋण ऋण, ऐसे हम करते जाएंगे। तो -60 माइनस -60 -50 और होगा -24, 0, 27 +27 +162 +156। नाउ अब इस सबको जोड़ेंगे। हेलो, अब इसको क्या करेंगे कि प्लस को प्लस में, माइनस को माइनस में, माइनस अगर इसके यहां तक आएगा और प्लस इतना आएगा, माइनस को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 100। ये 4 जोड़िए और 6 दूनी 12, 5 17 2 19, 194, माइनस में 194 आएगा, ठीक है ना? नहीं आया क्या? और प्लस में कितना आएगा? ये माइनस में, धन में कितना आएगा? 6 7 9 9 6 15, 15 के 5 हाथ लगा 1 और 3 3 6 9 9 5 14, 7 9 9 6 15 के 5 हाथ लगा 1 हो गया, और 3 6 3 9 9 5 14, 14 के 4 हाथ लगा 1 1 2 3 345। अब 345 में 194 माइनस कर देंगे, कितना आएगा? बोलिए। 151 आएगा, 151 यहाँ आएगा। सिग्मा एफ
151 है ना निकल 151 आ जाएगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑन द फार्मूला। अब इसको हम फार्मूला पर रखेंगे फटाफट, तीनों करना है ना। अब आपको लिखाना क्या निकालना है, मीन निकालना पहले, एक बार निकालेंगे तो क्या लिखेंगे a प्लस सिग्मा ds अपान n इंटू i, ठीक है ना। अब आप देख लीजिए आपका एक कितना रखा आपने 45 धन 151 भागे 250 गुणे 10 i, यानी i मतलब 10, और लिख लीजिए 45 धन 151 गुणे 10, यानी सीधे सीधे कर दीजिए, ये हो जाएगा 1510 भागे 250। अब इसको काट देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 6.04। अब इसको काटेंगे 4, अब इसमें जोड़ देंगे, इसीलिए x बार कर हो जाएगा 45 धन 6.04, इसको बराबर कितना हो जाएगा 45 है कितना होगा 51.04 अप्रोक्स कर दीजिए लगभग, ठीक। नाउ सेकंड क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, m निकालना है। तो मीडियन क्या निकालेंगे, मीडियन फार्मूला था m इक्वल टू n बाय टूथ आइटम्स। वहां पर n कितना है बाबू, n आपका 250 है, तो 250 भागे 2 पर मूल, तो हमारा कितना आया था आइटम्स, यानी 125वां आइटम को यू सर्च ऑन द CF, इस CF में ढूंढेंगे कि 125वां कहां होगा, 198 के बीच में होगा, है ना। तो 198 हो जाएगा 198, यानी होगा ऊपर C। हेलो, इसके ऊपर C हो जाएगा। चंद्रशेखर कहां होते हैं हमेशा, चंद्रमा हमेशा ऊपर, किसके ऊपर, शंकर भगवान के सर पर रहते हैं, तो C हमेशा आपके चंद्रशेखर हमेशा कहां रहेंगे, यहां पर रहेंगे CF में, ठीक है ना। ओके, C यहां रहेंगे, A आपका, और F कितना हो जाएगा, F हो जाएगा, और ये हो जाएगा L1 60 हो जाएगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ फार्मूला m इज इक्वल टू L1 प्लस I अपॉन F इनटू m माइनस C, यही होगा ना। हेलो, ठीक है। अब देख लीजिए आपका L1 कितना है 60, यही है ना 60 धन I कितना है 10, F कितना हो गया 100, जल्दी गुणा करके देखिए तो 181, m कितना आया था 125, कितना आया था 125 माइनस C कितना है 117, 117, अब माइनस कीजिए 60 धन ये हो जाएगा 10 गुणे 125 में 117 गया, कितना बचेगा 8, तो 8 कर लीजिए बट्टे 81 है ना 81, और कर लीजिए 60 धन 80 भागे 81। अब इसको काट दीजिए, 0 कितना होगा 0.987। अब जोड़ देंगे, इसीलिए m इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 धन 9 जोड़ेंगे 0, जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 60 में यही हो जाएगा, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 60 दशमलव कितना आ जाएगा 987 कर लीजिए, ओके ना 98, ओके। अब एक और निकालना है, क्या निकालना है मोड, इसको मिटा दें क्या, जगह नहीं मिटा दे रहे, हेलो, अब इसको मिटा दे रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है ना, नहीं है। अब आपको निकालना है जेड, क्या निकालना है जेड, इसको भी आज हटा देते हैं थोड़ा सा, जेड निकालिए बहुलक, लिखेंगे जेड इक्वल टू L1 प्लस क्या होगा F1 माइनस F0 अपान 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I, यही है ना। अब आप देख लीजिए किसको मानेंगे, इसको मोड निकालने के सबसे पहले देखिए जिसकी फ्रीक्वेंसी अधिक बड़ी वही मोड ग्रुप होगा, कौन बड़ा
81 2 2 मल्टीप्लाई 81 माइनस 27 माइनस 52 गुणे 10 और देख लीजिए 60 धान ऊपर कितना आएगा 81 में 27 क्या कितना बचेगा 54 अयो 81 दूनी 162 माइनस 30 को जोड़ दीजिए 7 2 9 और 5 2 7 79 होगा क्या गुणे 10 ठीक है गुणा करते रहिए गुणा मल्टीप्लाई करिए और ये हो जाएगा 60 60 प्लस ये इसको ऊपर गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 540 नीचे कितना आ जाएगा 162 में 79 घटाइए 83 अब आप कीजिए भाग दे दीजिए 83 से भाग दीजिए 540 में कितने बार में जाएगा 6.54 नाउ इसीलिए z इक्वल टू हो जाएगा 60 और 60 प्लस 6.64 यानी 66.54 अब 60 ये होगा ना 6.54 है 6.50 चलिए आप मान लीजिए 6 ये हो गया 66.50 मान लीजिए ठीक है अब आंसर तीनों के लेंगे तो अलग अलग x बार कितना आया था x पॉइंट आया था 51.04 m कितना आया था 66.987 और z क्या होगा और आ जाएगा z इक्वल टू आ जाएगा 66.50 यही आपका आंसर है थैंक यू धन्यवाद अगर आप सबको संतुष्टि मिली तो बहुत अच्छा आप लाइक कीजिए मेरा चैनल स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह उसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए क्योंकि अगला वीडियो जब आएगा तो आप सबको पहले पहुंचेगा थैंक यू धन्यवाद।